अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरम काशिफ और आप देख रहे हैं प्राइम कनाडा न्यूज़। सबसे पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। ओंटारियो में किसी शख्स की कोरोना वैक्सीनेशन की हैसियत की तस्दीक के लिए ओंटारियो की नई डिजिटल ऐप अब डाउनलोड के लिए दस्तयाब है। इंग्लिश मॉन्ट्रियल स्कूल बोर्ड ने वालिदैन को नए टिकटॉक शैतानी चैट चैलेंज के बारे में खबरदार किया है। कनाडा में कोरोना वायरस की चौथी लहर जारी है, जिसकी शिद्दत में अब कमी आती जा रही है, लेकिन सस्केचुअन के लिए सूरत हाल मुख्तलिफ है। सस्केचुअन में अब भी कोरोना केसेस की तादाद ज्यादा है। ब्रिटिश कोलंबिया में कोरोना वायरस के 580 मरीज और 9 इजाफी अमवात रिकॉर्ड की गई। लंदन ओंटारियो में रेस्टोरेंट्स और जिम के मालिकान का कहना है कि वो कारोबार को मजीद खोलने के लिए तैयार हैं। पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी इजलास के बाद वफाकी वज़रा ने कहा है कि वजीर आज़म इमरान खान ने बताया है कि सब चीजें तय हो गई हैं। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि नई तैनाती के लिए वजीर आज़म ने इंटरव्यू की कोई बात नहीं की। सहबरा JUIF मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि हमारे हुक्मरान जन्नत की तरफ चले गए हैं, जादू टोने से मुल्क चला रहे हैं। 16 अक्टूबर से पेट्रोल और डीजल मजीद महंगा होने का इम्कान। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भेज दी। और अब खबरें तफसील के साथ। ओंटारियो में किसी शख्स की कोरोना वैक्सीनेशन की हैसियत की तस्दीक के लिए ओंटारियो की नई डिजिटल ऐप अब डाउनलोड के लिए दस्तयाब है, जिससे किसी भी वक्त वैक्सीनेशन की हैसियत की तस्दीक की जा सकती है। ये ऐप जुमेरात को एप्पल और ग्लोबल ऐप स्टोर्स में खामोशी से नमूदार हुई। फोर्ड हुकूमत ने पहले कहा था कि ऐप को 22 अक्टूबर को इस्तेमाल में लाया जाएगा, लेकिन हुकाम ने इस बात की तस्दीक नहीं की कि ये कब डाउनलोड के लिए दस्तयाब होगी। प्रीमियर डोग फोर्ड और उनकी हुकूमत के अरकान ने एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में ऐप की बाज़ाब्ता तौर पर रुनुमाई की। फोर्ड हुकूमत के तर्जुमान ने कहा कि ऐप को डाउनलोड के लिए दस्तयाब किया गया है ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि ये जुमे को कारोबारी इदारों और तंजीमों के लिए काबिल इस्तेमाल है। ऐप को बुनियादी तौर पर कारोबारी इदारे और तंजीमें मुकम्मल तौर पर टीके लगाए गए सरपरस्तों के QR कोड्स को स्कैन करने के लिए इस्तेमाल करेंगी। वो QR कोड ओंटारियो की वजारत सेहत फराहम करेगी। ये ऐप वैक्सीनेशन की रसीदों के अमल की तरह ही काम करेगी, जबकि डिजिटल सर्विस 22 अक्टूबर को दस्तयाब होगी। फिर भी लोगों के पास अपनी असल वैक्सीनेशन रसीदें दिखाने का ऑप्शन होगा। ब्रिटिश कोलंबिया में भी कोरोना वायरस की चौथी लहर जारी है, जिसके दौरान गुज़िश्ता रोज ब्रिटिश कोलंबिया में कोरोना वायरस के 580 मरीज और 9 इजाफी अमवात रिकॉर्ड की गई। रिपोर्ट में देखा गया है कि नए केसेस के लिए BC के 7 दिन की औसत कम होकर 574 हो गई है, जबकि फिलहाल फाल केसेस की तादाद बढ़कर 5348 हो गई है। नए केसेस में से 246 फ्रीजर हेल्थ रीजन में, 104 दाखिला हेल्थ रीजन में, 129 नॉर्दर्न हेल्थ रीजन में और 48 आयरलैंड हेल्थ रीजन में थे। सिर्फ 53 केस वैनकूवर कोस्टल हेल्थ में थे। इससे कबल जमेरात को सूबे ने शिमाल BC में मजीद पाबंदियां नाफिज की, जहां वैक्सीनेशन की शरह पीछे रह गई है और केसेस की तादाद बढ़ गई है। सूबाई हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर बोनी हेनरी ने गैर महफूज लोगों में डेल्टा के मुख्तलिफ किस्म के तेजी से फैलाव का हवाला दिया ताकि तौसीह शुदा ऑर्डर की हौसला अफजाई की जा सके। लंदन ओंटारियो में रेस्टोरेंट्स और जिम के मालिकान का कहना है कि वो कारोबार को मजीद खोलने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इत्तलात सामने आई हैं कि सूबाई हुकूमत अगले हफ्ते के आखिर में अपने कोरोना लॉकडाउन पाबंदियों में मजीद कमी कर रही है। मंसूबे का पहला मरहला इस बात का तयन करेगा कि हिफाजती टीकों की पॉलिसी के तहत पहले से बाकी मकामात के लिए इज्तिमा में शामिल लोगों की तादाद की हदें
कब खत्म की जा सकती हैं, जो कि पाबंदियों में नरमी के ताज़ा तरीन दौर में शामिल नहीं थी। हफ्ते के बाद से सिनेमा घरों, थिएटरों, तमाशाइयों के खेलों के मकामात, कॉन्सर्ट के मकामात, मीटिंग और इवेंट के मकामात, हॉर्स रेसिंग और कार रेसिंग ट्रैक को ओंटारियो में 100% सलाहियत के साथ काम करने की इजाजत दी गई है। पिछले चंद हफ्तों में कई पाबंदियां नरम हुई हैं। मुझे लगता है कि हम ये जानते हैं कि थोड़ी जल्दी में है कि इसका क्या असर पड़ेगा, और इसलिए इस बात का यकीन से कहना मुश्किल है कि मजीद नरम पाबंदियों का क्या असर पड़ेगा। इंग्लिश मॉन्ट्रियल स्कूल बोर्ड ने वालिदैन को नए टिकटॉक शैतानी चैट चैलेंज के बारे में खबरदार किया है और वालिदैन को कहा है कि वो अपने बच्चों से इस बारे में बात करें और उन्हें उसके नुकसानात के बारे में बताएं। इंग्लिश मॉन्ट्रियल स्कूल बोर्ड वालिदैन को एक नए टिकटॉक चैलेंज के बारे में खबरदार कर रहा है, जिसके बारे में हुक्काम को खदशा है कि ये शिमाली अमरीका के तलबा में मकबूलियत हासिल कर सकता है। ये नाम नेहाद महाना चैलेंजेस का एक नया सिलसिला है जिसे शैतानी चैट कहा जाता है, जिसमें नौजवान मुख्तलिफ किस्म के चैलेंजेस में शिरकत करते हैं, जिनकी वीडियोस रिकॉर्ड की जाती हैं और फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर पोस्ट की जाती हैं। लेकिन ये चैलेंजेस ऐसे हैं जो बहुत से मसाइल पैदा कर सकते हैं। स्कूल बोर्ड ने तलबा के वालिदैन को एक खत भेजा जिसमें कहा गया कि वो अपने बच्चों से इस बारे में बात करें। खत में लिखा गया है कि हालिया टिकटॉक ट्रेंड्स को मुनहरिफ चैट चैलेंज कहा जाता है, जहां पर हर महीने तलबा को किसी ऐसे काम में हिस्सा लेने की तरगीब दी जाती है जो दूसरे को या अपने आप के लिए तकलीफदा हो, जैसे स्कूल के अमले या साथियों पर हमला करना, खुद को बेनकाब करना, कोई सामान चोरी करना वगैरह शामिल है। EMSB के तर्जुमान माइकल कोहेन ने कहा कि जो चैलेंजेस पेश किए जा रहे हैं वो बहुत परेशान कुन है। अगर कोई भी स्कूल में इन चीजों की पैरवी करता है तो वो बहुत परेशानी का बाइस बन सकता है। कनाडा में कोरोना वायरस की चौथी लहर जारी है, जिसकी शिद्दत में अब कमी आती जा रही है, लेकिन सस्कैचुअन के लिए ये सूरत हाल मुख्तलिफ है। सस्कैचुअन में अब भी कोरोना केसेस की तादाद ज्यादा है। माहिरीन का कहना है कि अभी नए इन्फेक्शन ने रोजाना की औसत तादाद को मुतासिर किया है, लेकिन सस्कैचुअन के सेहत की देखभाल के निजाम पर बढ़ते हुए दबाव का मतलब है सूबे को अस्पतालों में दाखिल होने और अमवात को सुस्त करने के लिए मजीद हिफाजती इक़दाम नाफिज करने चाहिए। जहां इन केसेस की तादाद में इजाफा देखने में आ रहा है, वहां घरेलू और दीगर इज्तिमाआत में मजीद पाबंदियां लगाने की मुतालबात बढ़ रहे हैं। ये मुतालबात उस वक्त सामने आए हैं जब बुध के रोज सस्कैचुअन में कोरोना से मुतालिका 11 अमवात रिकॉर्ड की गई, जो 12 दिसंबर 2020 को एक दिन से जायद तादाद से मुमासिल है। जुमेरात को 5 नई अमवात रिकॉर्ड की गई। जुमेरात तक 335 अफराद अस्पताल में जेर इलाज थे, जिनमें से 75 इंतहाई निगहदाश्त में हैं। कुल अस्पताल में दाखिल होने वालों में से 74.9% को मुकम्मल तौर पर वैक्सीन नहीं दी गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी इजलास के बाद वफाकी वज़रा ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने बताया है कि सब चीजें तय हो गई हैं, उनके आर्मी चीफ से बेहतरीन ताल्लुकात हैं। पार्लिमानी पार्टी इजलास के बाद वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि वजीर आजम ने बताया कि सब चीजें तय हो गई हैं। हमारी और फौज की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। हम सियासी तौर पर सोचते हैं, फौज का अपना तरीक़ाकार है। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अपोजिशन की कुछ हसरतें ऐसी होती हैं जो हसरतें ही रहती हैं। वफाकी वजीर शिबली फराज ने कहा कि उम्मीद है आज या कल ये मसला इख्तिताम पजीर हो जाएगा। वफाकी वजीर बराए दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि नई तैनाती के लिए वजीर आजम ने इंटरव्यू की कोई बात नहीं की। पार्लिमानी पार्टी इजलास के बाद शेख रशीद ने सहाफियों को बताया कि वजीर आजम सियासी तौर पर सोच रहे थे, फौज का अपना तरीक़ाकार है। वजीर दाखिला ने कहा कि बाहमी तौर पर सब चीजें तय कर दी गई हैं। उन्होंने मजीद कहा कि वजीर आजम ने कहा हमारी और फौज की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। प्राइम मिनिस्टर एक पॉलिटिकल सतह पे सोच रहे थे, उनके ख्याल में कुछ पॉलिटिकल उनके व्यूज थे, जब दूसरी तरफ भी एक प्रिंसिपल उनके मसले थे कि आर्मी का तरीकाकार लास्टली हो जाएगा एंड ही सेड एवरीथिंग इज सेटल्ड एंड वी हैव अ वेरी गुड रिलेशन इन विच जमीयत उलमा इस्लाम फेकरी सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि हमारे हुक्मरान जिन्नात की तरफ चले गए हैं, जादू टोनों से मुल्क नहीं चलते।
पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मौलाना फजल रहमान ने कहा कि ये मुल्क जन्नात से रहनुमाई हासिल करने के लिए नहीं बना था, जन्नात को हमसे रहनुमाई हासिल करना है। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हुकूमत ने मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया, तरक्की का तखमीना 0 से भी नीचे आ गया। सरबराह JUI ने कहा कि नौजवानों को 1 करोड़ नौकरियां देने का कहा गया, 30 लाख अफराद को 3 साल में बेरोजगार कर दिया गया। उन्होंने कहा कि नौजवानों की बेरोजगारी और कस्मा पुरसी का गलत फायदा उठाकर उनको धोखा दिया गया। आपने कौम को धोखा दिया, चीन नाराज है, उसे भी धोखा दिया। 16 अक्टूबर से पेट्रोल और डीजल मजीद महंगा होने का इम्कान है। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भेज दी। ज़राए का कहना है कि ओगरा ने पेट्रोल की कीमत फी लीटर 5 रुपये 90 पैसे तक बढ़ाने की तजवीज़ दी है। ओगरा ने डीजल की कीमत में फी लीटर पौने 10 रुपये तक इजाफे की तजवीज़ दी है। ज़राए का कहना है कि पेट्रोल की कीमतों में हतमी रद्दोबदल वज़ारत ख़जाना वज़ीर आज़म की मुशावरत से करेगी। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि अफगानिस्तान में किसी मुदाखलत के हामी नहीं है। अफगानिस्तान को करीबी हमसाया समझते हैं और अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम करते हैं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने अमरीकी नाज़िमुल उमूर एंजेला एगलर ने मुलाकात की। मरियम नवाज ने जाती उम्रा में एंजेला का इस्तकबाल किया। मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात, आलमी और इलाकाई अमन और सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर मरियम नवाज का कहना था कि अफगान अवाम खवातीन बच्चों के लिए अमन, तरक्की, खुशहाली के ख्वाहां हैं। अफगानिस्तान के अवाम की इंसानी मदद के लिए पूरी दुनिया को किरदार अदा करना होगा। ऐसी साजगार फजा जरूरी है जिसमें अफगान मुहाजिरीन घरों को लौट सकें। उन्होंने कहा कि नून लीग जमहूरी तरक्की और सलामती पर मबनी एजेंडे के फरोग पर यकीन रखती है। जमहूरियत जमहूरी उसूलों की नशोनुमा और मजबूती चाहते हैं। दुनिया भर के जमहूरियत पसंदों के साथ शरीक कार होना चाहते हैं। उनका ये भी कहना था कि नून लीग हुकूमत ने तमाम ममालिक से खुशगवार ताल्लुकात को फरोग दिया था। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ अजीम कुर्बानियां दी हैं। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी बयानिया तश्कील दिया। उन्होंने पूरी कौम को दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद किया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि जब तक मईशत मजीद नीचे न आ जाए एहतसाब का ये सिलसिला जारी रहेगा। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पेशी के मौके पर साबिक सदर जरदारी से सहाफ़ी ने सवाल किया कि आप अगली बारी किसकी देख रहे हैं। इस पर जवाब में उन्होंने कहा कि अगली बारी पीपल्स पार्टी की होगी। आसिफ जरदारी से एक और सवाल किया गया कि यह एहतसाब का अमल कब तक चलता रहेगा। जवाब में साबिक सदर ने कहा कि जब तक मईशत मजीद नीचे न आ जाए सिलसिला जारी रहेगा। वाज़ेह है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी 8 अरब रुपए की मशकूक ट्रांजेक्शन केस में आज फर्द जुर्म आयद किए जाने के इम्कान है, जबकि केस में साबिक सदर ने बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी है, जिस पर अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है, जो कुछ देर बाद सुनाए जाने का इम्कान है। इससे कबल इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत की जज ने 8 अरब रुपए की मशकूक ट्रांजेक्शन केस की गुज़िश्ता समाअत पर रिमार्क्स दिए थे कि आसिफ अली जरदारी पेश ना हुए तो वारंट जारी करेंगे। हुकूमत ने 330 अरब रुपए के सेल्स टैक्स इस्तिस्ना को खत्म करने की तैयारी कर ली। ज़राए के मुताबिक इस वक्त 578 अरब 45 करोड़ रुपए का टैक्स इस्तिस्ना दिया जा रहा है। IMF ने कर्ज प्रोग्राम की बहाली के लिए टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने की शर्त रखी। ज़राए के मुताबिक रवा माली साल के बजट में टैक्स इस्तिस्ना बज़रिया सदारती ऑर्डिनेंस खत्म किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक सेल्स टैक्स इस्तिस्ना वाली अशिया पर 0 रेटेड की जगह अब 17% सेल्स टैक्स लगाया जाएगा, जबकि बरामदी शोबे पर सेल्स टैक्स की शरह 0 ही रहेगी। LNG पावर प्लांट्स की मार्च 2022 तक निजकारी करने का फैसला किया गया है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए निजकारी के इजलास में बताया गया है कि कोरोना के बाइस प्लांट्स की खरीदारी के लिए सरमायाकार पाकिस्तान नहीं आ सके। इजलास में निजकारी कमीशन हुकाम ने उम्मीद जाहिर की कि इंटरनेशनल सरमायाकार पावर प्लांट्स के लिए भारी रकम अदा करेंगे। कायमा कमेटी ने हवेली, बहादुर शाह और बलोकी पावर प्लांट्स की निजकारी जल्द मुकम्मल करने की सिफारिश की है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने आर्मी एयर डिफेंस सेंटर कराची का दौरा किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने शोहदा की यादगार पर भी फूल चढ़ाए।
आर्मी चीफ ने हाई टू मीडियम डिफेंस सिस्टम की पाकिस्तान आर्मी डिफेंस में शमूलियत का मुशाहिदा किया। आर्मी चीफ को स्ट्रैटेजिक वेपन सिस्टम के बारे में ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इस मौके पर कहा कि हाईटेक डिफेंस सिस्टम बढ़ते खतरात के पेश नज़र पाकिस्तानी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को तक़वियत देगा। ज़िला अपर चित्राल के वसी इलाक़े मलकोह में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के माविन ख़ुसूसी बराए अक़लियती उमूर वज़ीरज़ादा कैलाश की कोशिशों से इस वादी में पहली बार शमसी तवानाई से चलने वाले पानी का मोटर नस्ब किया गया, जिससे न सिर्फ लोगों को पीने के पानी मैसर होगा बल्कि हज़ारों एकड़ ज़मीन भी सैराब होगी। मज़ीद तफसील के लिए देखते हैं गुलहमाद फारूकी की ये रिपोर्ट। जिला पर चित्राल का तहसीली मुल्क एक वसी इलाका है, मगर पानी न होने की वजह से ये वादी एक लकदक रेगिस्तान का मंजर पेश करता था। अक़लियती उमूर पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मुआविन ख़ुसूसी वज़ीरज़ादा कैलाश ने पहली बार इस वादी की मकीनों और अराजी को पानी फराहम करने के लिए सोलर सिस्टम मुतारिफ करवाया। शमसी तवानाई से चलने वाला पानी के मोटर के जरिए ख्वारा शेखानदे के लिए 20 लाख की लागत से इस इलाके को सैराब किया जाता है। इसी तरह कुशम के लिए 50 लाख रुपए और जंडूरी के लिए 10 लाख की लागत से शमसी तवानाई से चलने वाले अबनूशी और आपाशी स्कीम कामयाबी से मुकम्मल कराए गए। इलाके के लोगों में पानी आने से खुशी की लहर दौड़ गई। उनका कहना है कि पाकिस्तान बनने के बाद पहली बार इस इलाके में पानी पहुंचाई गई। मैं इस इलाके का बाशिंदा हूँ। पहले यहाँ पीने के लिए पानी नहीं था, अभी वज़ीरज़ादा साहब की कोशिशों से इस इलाके के लिए पानी मैसर हो गया। तकरीबन ये 50 घरानों को ये पानी मैसर होगा और तकरीबन 500 एकड़ को रकबा एकड़ को ये सैराब करेगा। डेफिनेटली जी, ये डेजर्ट तो लगता है लेकिन ये बहुत फर्टाइल लैंड है। यहाँ पे पोटेंशियल ज़बरदस्त एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की एक बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे पैदावार हो सकती है। लेकिन माविन ख़ुसूसी ने कुशम में एक निजी स्कूल की चारदीवारी के लिए भी 6 लाख रुपए का फंड फराहम किया। वज़ीरज़ादा कैलाश का कहना है कि उनकी हुकूमत सोलर सिस्टम के जरिए बंजर इलाकों में पानी फराहम करेगा ताकि यहाँ पे ज़री इनकलाब लाया जा सके। यहाँ पे जो हम आज प्रोजेक्ट्स के इफ्तिताह किए हैं सोलर इरिगेशन के, ये इलाका जो है बहुत बड़ा इलाका है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़मीनें हैं, लेकिन पानी ना होने की वजह से यहाँ के लोग जो है वो नकल मकानी करके पेशावर में आबाद हुए हैं, चित्राल के डाउन और अपर चित्राल के मुख्तलिफ़ जगहों पे आबाद हुए हैं। अभी सोलर के ज़रिए जो हम लोगों को पानी पहुंचा रहे हैं, यहाँ पे जो सोलर के ज़रिए पानी पहुंचाए हैं, तो इंशाल्लाह वो लोग वापस आके इस इलाके को आबाद करेंगे। शमसी तवानाई से चलने वाले इस वाटर सप्लाई स्कीम से सैकड़ों लोगों और हज़ारों एकड़ बंजर ज़मीन का प्यास बुझेगा और अब यहाँ ज़राअत खूब तरक्की करेगी, जो यकीनी तौर पर मौजूदा हुकूमत की अहसन इक़दाम है। चित्राल से ब्यूरो चीफ गुलहमाद फारूकी, प्राइम न्यूज़, कनाडा। अब तक के लिए इतना ही। इरम काशिफ को इजाज़त दीजिए और बाखबर रहने के लिए देखते रहिए प्राइम कनाडा न्यूज़।